से बाहर रहा हूँ। एक्सरसाइज 8.1। तो देखिए यहाँ पास काट दिया हुआ है 7/8 1 प्लस cos 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस cos 1 माइनस cos। और सेकेंड नंबर पर काट स्क्वायर का मान क्या दिया। अब कहाँ से है? एनसीईआरटी एक्सरसाइज से। तो चेक कर लेते हैं और देखते हैं। देखिए इन सब में क्या है, आप सदैव ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल ऐसे बनाइए। ये राइट एंगल, ये यहाँ आप ए लिख लीजिए, यहाँ बी, ये थीटा कर लीजिए ऐसे, ये सी। अब हमको काट का मतलब होता है किसका? आधार बटा लंब। किसका उल्टा होता है? tan का। ठीक, तो आधार कौन होगा? ये तो लंब होगा, इसके सामने वाली भुजा, तो आधार तो हमारे पास 7 होगा और ये 8 हो जाएगा। अब बाई पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाइए। त्रिभुज ए बी सी में पीजीटी, तो यहाँ AC का स्क्वायर कर्ण का वर्ग और AB यानी आधार का वर्ग, यहाँ BC इतना। तो यहाँ आपको AB क्या दिया है? 7 और ये क्या दिया है? 8। 7 का हो जाएगा 49 और प्लस 64, तो 9 4 13, ये कर लेंगे। अच्छा 4 10 1 11। तो यहाँ पास देखिए AC था, ये भी AC, और यहाँ AC का स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। तो ये चीज क्या हो जाएगा? अंडर रूट ये 113। अच्छा क्वेश्चन क्या लिखा है? 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा, ये चीज है। और इसी के सॉरी, ये इनटू में लिखा हुआ है, यहाँ इनटू में है। तो यहाँ 1 प्लस साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा, ये अपन में लिखा हुआ है ये। ठीक, इसके नीचे ये ऐसे। तो यहाँ पास 1 प्लस कास थीटा और ये 1 माइनस कास थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, इसका आपने छोटी कक्षाओं में फार्मूला पढ़ा है और अब भी पढ़ रहे हो। एक प्लस में हो ऐसे और एक फैक्टर गुणनखंड माइनस में हो। ठीक, तो इस किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। इनको इंटू करेंगे तो ये लिख जाएगा। तो यहीं पास ये दिया है, ये ए है, ये बी है, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। इसी प्रकार नीचे ये प्लस में माइनस में, तो ये भी उसी तरह होगा, ये कास स्क्वायर थीटा। और एक में कितना भी स्क्वायर लगा हो एक के ही बराबर होता है, ये ऐसे। ठीक है, ये ऐसे स्क्वायर। अब मैं यहाँ पास आपको वैल्यू दिखाता हूँ। साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पास साइन जब निकालेंगे साइन थीटा तो हो जाएगा लंब यानी 8, कर्ण आपका आ जाएगा 100 अंडर रूट 113। कास क्या होता है? कास भी इसी तरह निकालना है, आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो आधार बटा कर्ण यानी 7 बटा अंडर रूट 100 क्या 111 सॉरी 13। अब यहाँ रखिए, तो यहाँ पास देखिए ये
यहाँ 1 रखेंगे और यहाँ 8 बटा ये √13 का ये ऐसे स्क्वायर। अब यहाँ पास 1, यहाँ 7 √113। ठीक, ये अब यहाँ पास आप ध्यान दीजिए कि एक तो एक ही रहेगा, 8 का स्क्वायर 64 और इसमें अंडर रूट हट जाता है तो 113। यहाँ भी वही क्रिया होगी, ये 49 हो जाएगा और यहाँ 113। एलसीएम लोगे इसमें तो गुणा कर दोगे तो यहाँ 113 माइनस 64 बटा यहाँ लिखेंगे 113। ये पूरे के बटे है, यानी ये वाला चिन्ह यहाँ लगा हुआ है। ठीक ना, यहाँ काट दीजिए। अब फिर यहाँ लेंगे तो यहाँ 113 ये 49 बटा 113, ये दोनों कट जाएंगे। तो आपको देखिए 13 में से 7 गया 9, 9 4 13 होता है, बचा 10, 10 में से 6 गया कितना 4। अब यहाँ घटाएंगे है ना, 9 4 13 तो यहाँ क्या होगा 4, यहाँ 6। तो इस प्रकार ये आपका 49 बटा 64 आंसर आ गया। ठीक, अब यहाँ पास क्या निकालने को बोल रहा था, काट का स्क्वायर सेकेंड नंबर। तो यहाँ पास सेकेंड नंबर में काट का स्क्वायर थीटा लगा देना है। अब काट का दिया हुआ है वैल्यू, ये देखिए तो यहाँ पास रखिए 7/8 का होल स्क्वायर। तो इस 7 से 7 में करोगे तो क्या हो जाएगा 49, 8 से 8 में करोगे तो 64, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आगे की तरफ थोड़ा से। अच्छा स्पेस है क्या यहाँ पास, देख लो। तो यहाँ पास देखिए ये लिखा हुआ 3 काट ए 4, तो यहाँ पास लिख लेते हैं क्वेश्चन को 3 काट ए यहाँ 4, 3 से डिवाइड कर देंगे, काट ए 4/3 ये बन गया। अब यहाँ पास ये आप राइट एंगल ऐसे बना लेंगे, ये देखो जैसे राइट एंगल ये बना हुआ है, ये राइट एंगल है। ठीक, तो यहाँ भी राइट एंगल ये बन गया, यहाँ ए, ये बी, ये सी, ये ऐसे। तो ये देखिए क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार कौन है, ये लंब कौन है 3। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कण का वर्ग यहाँ पास और ए बी का वर्ग BC का स्क्वायर। तो यहाँ आपको क्या मान जाएगा, तो यहाँ 3 का स्क्वायर और यहाँ 4 का, तो ये क्या हो जाएगा 9, यहाँ 16। कोई फर्क नहीं, इधर उधर रख दे, प्लस में है, जोड़ तो है, जोड़ना तो है ही है, नहीं तो आप घबरा जाओ कि वाला वैल्यू इसका है, सर जी ने ऐसे कैसे बता दिया। ठीक, अंडर रूट हटा, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लग जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5, यहाँ आ गया 5। अब इस पर रखो, यहाँ पास निकालने की भी कोई जरूरत नहीं, इसके लिए तुम निकाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पास tan किसका उल्टा होता है, काट के तो हो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पास कास का वैल्यू निकालेंगे, कास ए का तो क्या होता है आधार बटा कण, ये लंब है तो आधार बटा कण का मतलब 4/5। अब यहाँ साइन जब निकालोगे क्या होता है लंब बटा कण, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/5। अब यहाँ पास चेक कर लीजिए लेफ्ट हैंड, देखिए ये लेफ्ट हैंड में है ये और ये राइट हैंड में। ठीक है, राइट हैंड में दोनों को बराबर करना, क्योंकि वो जांच करने दिया था ना। तो देखिए यहाँ पास लेफ्ट हैंड से 1 माइनस tan का वैल्यू क्या होता है, काट का उल्टा 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पास लिखिए 3/4 का स्क्वायर, ये ऐसे।
और फिर यहाँ इंटू ये बट्टे में लिखा हुआ है तो इसके बट्टे ये ऐसे लिख लो। फिर यहाँ प्लस 3/4 ऐसे स्क्वायर लगा। फिर ये कंप्लीट मैंने ऐसे बना लिया बराबर यहाँ 1 यहाँ 9/16 और फिर यहाँ 1 यहाँ 9/16 यहाँ एलसीएम लोगे तो 16 यहाँ आ जाएगा तो ये 16 माइनस 9 ये बटा 16 यहाँ बराबर के निशान। फिर यहीं पास 16 उसी प्रकार बटा ये 16 अब घट जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 7/16 यहाँ करोगे तो ये 25/16 16 से 16 कैंसिल तो ये क्या जाएगा 7/25 आ जाइए राइट हैंड साइड में। ये राइट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा है कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब इस पर रखिए कास का वैल्यू क्या दिया हुआ 4/5 तो यहाँ पास 4/5 का स्क्वायर और ये क्या दिया है 3/5 वही बगल में दिया था ये देखिए बगल में ये तो 4 का क्या होता है स्क्वायर 16 ये 25 यहाँ 9/25 घटाओ 7/25 देखिए दोनों लेफ्ट हो गए या राइट दोनों बराबर हो गए तो देखिए दोनों ये और ये बराबर हो गया इसका मतलब सत्यापित हो गया सिद्ध हो गया ठीक है ना। इस प्रकार ये भी क्वेश्चन आपका समाप्त। चलते हैं आगे तो देखिए आगे ये 13 नंबर में क्या लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी में जिसका 20 समकोण है tan1/√3 दिया हुआ है आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको देखिए यहाँ पास कैसे ये आपका फिगर बना लें ऐसे ये इस तरह यहाँ ए कर लें ये बी ये 90 यहाँ सी कर लें। tan का मतलब होता है लंब बटा ये कोण पूछ रहा है और ये भी पूछ रहा है यहाँ पर देखिए ए और सी दोनों पूछ रहे हैं तो ये tan यहाँ जो दिया हुआ है ए तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। जब पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो यहाँ पास का लिखो कण का वर्ग और फिर आधार का और फिर लंब का ठीक। तो यहाँ हमको एक √3 दिया हुआ है आधार और ये 1 दिया हुआ है यहाँ हमारा यही है तो यहाँ AC ये 3 यहाँ 1 AC का इस अंडर रूट इसको हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा तो इसके वर्गमूल क्या होंगे 2 हो जाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 2। अब आप बार बार लिख लिए त्रिभुज ABC में बाई PGT के द्वारा ठीक है ये लिख लिया हमने। अब यहाँ पर देखिए इस वाले में साइन ए है तो साइन ए है ये ए तो ये लंब बटा कण होगा तो लंब बटा कण का मतलब 1/2 गुणे काश का पूछा तो सी कोण ये है तो ये लंब हो जाएगा आधार तो आधार बटा कण लेना है तो यहाँ पास ये आपका काश ए देखिए काश ए पर लंब ये होगा तो आधार ये हो जाएगा तो ये कण हो जाएगा काश के लिए होगा आधार बटा कण तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू साइन सी ये पूछेगा तो लंब कौन हो जाएगा जी तो ये आपका लंब यहाँ पास कण। अब गुणा करो 1 के 1 होता है तो यहाँ बराबर लगा दो 1/4 देखिए इससे इसे गुणा किया नीचे से इसी प्रकार यहाँ √3 से करेंगे तो इसमें जगह 3 आ जाएगा और यहाँ 4 3 1 4 4/4 कैंसिल हो जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1। अब यहाँ आ जाइए उसी प्रकार देखिए आपने ए का वैल्यू क्या रखा ये √3 तो यहाँ पास √3 एम से देख लीजिए कोई जरूरी नहीं देखो ए के स्थान पर काश सी के वैल्यू क्या है 1/2 तो यहाँ पास 1/2 यहाँ माइनस साइन ए की वैल्यू क्या दिया हुआ है देखिए 1/2 तो यहाँ 1/2 और साइन सी की वैल्यू क्या दिया हुआ है √3/2 तो यहाँ √3/2 इसको इंटू कराओगे तो √3 बन जा
3 यानी √3 रूट 2 दूना 4 माइनस √3/4 घटा दो, क्या आ गया 0। इस प्रकार इसका ये हो गया, इसमें 1 आया, इसमें ये। अब आगे देखते हैं। ठीक, देखिए ये हम आपको ये वाला क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको 14 नंबर में देखिए आपको आकृति बताने ये है, ये आपको ए, यहाँ पी क्यू, पी ये क्यू, ये 90 अंश है, ये आर है, जिसमें कि आपको पी क्यू क्या दिया है 25 और 5 दिया हुआ पी क्यू। ये आपका कोण पूछ रहा है, पी कोण पूछ रहा है, ये देखिए पी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आगे देखो इतना दिया हुआ है, बाकी ये दिया हुआ है आपको पी आर बराबर पी क्यू, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो क्यू आर देखिए यहाँ क्यू आर दिया है, तो इसको इधर हटा लो। क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर। ठीक, इसको क्यू आर की प्लेस पर यहाँ रख लेंगे, पी आर इतना। अब बाई त्रिभुज पी क्यू आर बाई पी जी टी, तो यहाँ क्या होगा, कण का स्क्वायर लिख लीजिए। यहाँ कण का स्क्वायर क्या दिया हुआ है, पी आर का स्क्वायर, ये पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ पास रखिए आपको, जब यहाँ पी आर हमारे पास पी आर ही रहेगा, इसको पी आर ही रहने दीजिए। पी क्यू का दिया है 5, 5 का क्या होता है 25, और यहाँ पास क्यू आर दिया है, क्यू आर हमको क्या पता है 25 माइनस पी आर, तो इसका होल स्क्वायर ऐसे किया हुआ। यहाँ पास पी आर दिया का होल स्क्वायर रहने दीजिए, यहाँ 25 भी रहने दीजिए, प्लस इसको तोड़ोगे ए माइनस बी के फार्मूले, तो पहले पद का वर्ग यानी 625, 25 का स्क्वायर, और ये पी आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू पी आर। तो देखिए ये और ये कैंसिल, 625 और 25 कितना हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो जब गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 पी आर और यहाँ 650। अब पी आर बराबर 650/50, 0 0 कट गया, 13 पचे 65, 13 आ गया। तो पी आर कितना पता हो गया, पी आर पता हो गया 13। यहाँ रख लीजिए, क्यू आर मालूम चल जाएगा, ये 12 आ गया। क्यू आर कितना पता हो गया, यहाँ पास मैं 12 इसमें घटा दिया तो 12, ठीक है, इसके बराबर ये 12 आ गया। अब इसको हमको पी आर हमारे पास ये पता हुआ है, यहाँ 13 है। अब इस पर लिख लीजिए हमको साइन पी का मतलब क्या होता है, साइन पी बराबर, देखिए ये कौन पूछा था, लंब बटा आधार, यानी 12/13। फिर कास पी का मतलब, कास पी जो दिया हुआ है उसमें क्या है, आपको ये चीज ध्यान देना है, कोई कठिन नहीं है, आप घबराइए नहीं इस सवाल से। थोड़ा मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, ठीक, चलिए। अब देखिए कास पी का मतलब होता है ये आधार बटा यानी 5/13, और टैन पी का मतलब क्या, लंब बटा, ये लंब बटा आधार यानी 12/5, ये आपका हो गया। मैं आगे बढ़ लेता हूँ, ठीक है। यहाँ अब देखिए यहाँ पास खूब आसान से, इसको दिक्कत नहीं होगी। बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य, कारण सहित अपने को उत्तर की पुष्टि करना। एक्सरसाइज से एनसीईआरटी के, tan 1 का मान सदैव 1 से कम नहीं, ज्यादा और बराबर भी होता है, ठीक है।
tan 1 का मान ज्यादा और बराबर, इसलिए ये असत होगा। मेरी बात को ध्यान करके आप लिख लीजिएगा। tan का मान 1 से ज्यादा होता है और बराबर होता है, कम नहीं होता है, ठीक। ये आ जाइए अगले नंबर पर। ये यहाँ पास कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक, तो ये सही है। सेक के लिए क्या है, ये सत्य है, ये आपका। अब देखिए यहाँ पास का से कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं, गलत है, ये संक्षिप्त रूप नहीं है। ये आप ऐसे। अब आ जाइए काट ए, काट मत देखो थीटा नहीं है तो गुणनफल होता है, नहीं, गुणनफल इसका नहीं होता, क्योंकि काट ए से होता है, ठीक है। अब आ जाइए 5वां नंबर पर। ये साइन, साइन काश किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, 4/3, तो 4/3 नहीं यहाँ पास, क्योंकि यहाँ पास देखो लंब ये क्या है आपका कर्ण, छोटा है ना कर्ण, तो ये भी नहीं। इस प्रकार ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं आगे। ये लास्ट है इसका, ठीक है। ये देखिए आपको यहाँ पास आकृति बना लेना है। थोड़ा और ऊपर कर दूं क्या, ये देखिए इसमें क्या है, आप चित्र बना लीजिए ऐसे। एक चित्र बना लेंगे ये यहाँ, ये आपका ए, ये बी, यहाँ 90, ये सी कर लीजिएगा, ठीक है। थीटा कोण यहाँ पास पूछ रहा है, तो ये क्या होता है कॉसेक, कॉसेक का मतलब कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा ये लंब। लंब कौन दिया हुआ है आपको, लंब क्या दिया हुआ है, लंब आपको दिया है 5, पाइथागोरस निकालेंगे तो ये 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास tan थीटा बराबर होता क्या है लंब बटा, तो ये हो जाएगा 5/12। काट किसका होता है, इसी का उल्टा, क्या होगा 12/5। कास क्या होता है, कास थीटा बराबर आधार बटा, तो यहाँ हो जाएगा 12/13। इस प्रकार ये भी आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। धन्यवाद।